नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन इजाफे पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, 80 पैसे प्रतिदिन राष्ट्रवाद का नया टैक्स। दरअसल सरकार ने मंगलवार को ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की थी और अगले दिन बुधवार को भी इतना ही एक बार फिर से बढ़ाया गया। इस पर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के सांसदों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और पार्टी के कई अन्य सांसद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस सांसदों ने अपने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी जिन पर गैस सिलेंडर की तस्वीर थी और उसका मूल्य 1000 रुपए लिखा गया था। उन्होंने गरीब मजदूर किसान को तंग करना बंद करो और जवाब तुमको देना होगा जैसे नारे भी लगाए। बताते चलें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बुधवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली के ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 97.01 रुपए प्रति लीटर होगी, जो पहले 96.21 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल की कीमत 87.47 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 88.27 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले मंगलवार को घरेलू रसोई गैस के दाम में भी 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के दौरान मैंने पहले ही कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के घरेलू सिलेंडरों की कीमतें फिर से बढ़ेंगी। 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद ईंधन और गैस की कीमतों में वृद्धि देश के लोगों के लिए बीजेपी का पहला उपहार है। ये हम पहले से हमको ये मालूम था कि ये 5 चुनाव होने के बाद, राज्यों के चुनाव होने के बाद, ये निश्चित रूप से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन इसके दाम बढ़ाएंगे। वैसा ही हुआ। वो इलेक्शन तक रुक गए। इलेक्शन में थोड़े दिन जीत के आने के बाद 1 हफ्ता टाइम दिया, फिर उसके बाद उन्होंने जो अपने को पहले ही करना चाहिए था वो इलेक्शन के बाद उन्होंने किया है। लेकिन सरकार ने अपने तर्कों के आधार पर फैसला लिया। अपोजिशन के तौर पर अब आप लोगों की क्या तैयारी है इस प्राइस हाइक को लेकर? नहीं, क्या उनकी क्या है, क्या तर्क है उनका? अरे आज जो एक बैरल जो क्रूड ऑयल की कीमत है अब 112 हो। इससे पहले 118 भी था, तो कीमतें हमने घटा के दी और सब्सिडी दी। आज इनको क्या हो गया है कि ये रोज बढ़ाते ही जाते हैं और कहते हैं कि नहीं वो कंपनी कहाँ ऊपर से गिरी है। हर कंपनी इनके कंट्रोल में है। हर संस्थाएं, ऑटोनोमस बॉडीज जब इनके कंट्रोल में है, क्या कंपनी इनकी बात नहीं सुनती? विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पिछले 4 महीने से पेट्रोल, डीजल के दाम जो बिल्कुल स्थिर थे उनमें अब एकाएक इजाफा होने लगा है। कल एक बार फिर से जब दाम बढ़े और आज दूसरे दिन लगातार ये दाम बढ़े हैं और इसी को लेकर विपक्ष लगातार अब केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और जयेश गुरनानी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले गुरनानी साहब आप ही के पास में आना चाहूंगे, क्योंकि विधानसभा चुनावों में सीधे पेट्रोल, डीजल के दाम स्थिर थे। पिछले 4 महीने हो गए हैं लगातार ये दाम बिल्कुल स्थिर बने हुए हैं, जस की तस। लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आए उसके 1 हफ्ते के बाद आप समझ लीजिए 7 दिन या 10 दिन के बाद आप लगा लीजिए कि दाम अब बढ़ने लगे हैं। देखिए, इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी निरंतर रूप से चुनाव के दरमियान उठा रही है और निरंतर जनता तक यह संदेश पहुंचा रही थी कि जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सरकार और केंद्र सरकार सबसे पहले यही काम करेंगे कि जो आम वस्तुएं हैं, जो महंगाई की मार जो है वह जनता को फिर से झेलनी पड़ेगी। हमें नहीं चाहिए कि 2014 के पहले
जब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता वह निरंतर यूपीए सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरते थे। 2014 के पहले यही नारा दिया गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता ने इस नारे पर ही विश्वास किया था और इस नारे पर विश्वास करने के बाद ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सत्ता सौंपी थी। परंतु आज हम क्या देख रहे हैं, जनता क्या देख रही है? निरंतर जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, निरंतर जो है दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। हाल ही में दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापी जिसमें उन्होंने यह कहा है कि 6 महीने में 9.3% और 2 साल में 44.97% जो है वह किराने का खर्च जो है वह बढ़ गया है। साबुन के दाम जो है 1 महीने में 27% बढ़ गए और शैम्पू के दाम जो है वो 10% बढ़ गए और जो डिटर्जेंट है उसके दाम 5% बढ़ गए। तो निरंतर रूप से महंगाई की जो मार है वह एक आम आदमी झेल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इस महंगाई की मार से कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, आम आदमी पार्टी माफ कीजिएगा बीजेपी को और बाकी तमाम पार्टियों को महंगाई की मार से कोई मतलब नहीं है, ये कह रहे हैं गुरनानी साहब और अवध साहब। लेकिन जिस तरीके से देखिए अभी गुरनानी साहब ने भी कहा और ये बात सच है कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लगातार तमाम विपक्षी ये बात उठा रहे थे कि जैसे ही रिजल्ट आएंगे उसके बाद एक बार फिर से जो दाम है वो बढ़ने शुरू होंगे। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उन्होंने तो ये बात कही भी थी, बिल्कुल साफ कही थी कि जैसे रिजल्ट आएंगे उसके बाद दाम एक बार फिर से बढ़ने शुरू होंगे। और उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो ये जरूर बढ़ेंगे और वो हो भी रहा है। अब ये तो कहिएगा मत कि तेल कंपनियां बढ़ा रही हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। मुझे एक बात सही है मुस्कान, अगर तेल की दाम बढ़ रहे हैं 80-86 रुपए से $110 प्रति बैरल अगर दाम भाग गया है और भी आगे अगर ये लंबा लड़ाई खींचता चला गया रूस यूक्रेन का, और उसके पहले भी जो सऊदी में जो लड़ाई हुई थी यमन और सऊदी के बीच में, जिसमें वो बम गिराए थे और 3 टैंकर जल गए थे, 2 इंडियन भी मारे गए थे उसमें, उस समय भी तेल के दाम पर प्रभाव देख रही है कि लगातार इजाफा हो रहा है और मार्केट फोर्सेस तय करती हैं कि दाम कहाँ जाना चाहिए। ये किसी एक पर्टिकुलर आदमी के बस में नहीं है, किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है कि जो वो तय कर दे कि हाँ जी क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। और भी जी जी वत्सव अपनी बात पूरी करें। चलिए संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक बार फिर से गुरनानी साहब ये बात सामने आ गई है, वत्स साहब वही बात को रिपीट कर रहे हैं कि विश्व युद्ध जो चल रहा है होने वाला है कुछ समय में, उसी को लेकर रूस यूक्रेन में जो लगातार जंग छिड़ी हुई है उसको लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतें हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसका मार्केट पर असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन मार्केट पर असर पड़ने के बाद भी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बिल्कुल स्थिर थे वो दाम। गुरनानी जी देखिए, यही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय यही मुद्दा उठाया था कि निरंतर जो है भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, यह काम है आम आदमी और गरीब जनता का खून चूसना। और जैसे ही चुनाव संपन्न हुए हैं भारतीय जनता पार्टी अपने काम में वापस लग गई है। निरंतर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 50 रुपए जो है वह गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए। मुझे तो यह वाकया याद आता है, स्मृति ईरानी जी ने 24 जून 2011 को ट्वीट करा था और ट्वीट में यह कहा था कि 50 रुपए जो है वह एलपीजी पर बढ़ा दिए गए हैं और यह सरकार अपने आप को आम आदमी की सरकार बोलती है। व्हाट अ शेम। इस प्रकार का ट्वीट जो है वह स्मृति ईरानी जी ने करा था। 23 मई 2012 को नरेंद्र मोदी जी ने इसी प्रकार का ट्वीट करा था और कहा था कि निरंतर जो है केंद्र सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, आम आदमी बहुत परेशान है और इससे गुजरात की जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। और आज यही दो नेता जो हैं चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, कई राज्यों में इनकी सरकार है। निरंतर रूप से पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम और एलपीजी के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अब इनका मुंह खुल जाता है, इनके मुंह बंद हो जाते हैं
कोई शब्द नहीं है, अब कोई ट्वीट नहीं हो रहा है। जो विपक्षी दल धरना करता है, प्रदर्शन करता है, विरोध करता है महंगाई का, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो यह किस प्रकार की सरकार कार्यरत है, हमें यह देखना होगा। अब यह तानाशाही नहीं तो क्या है? यह लोकतंत्र में तो संभव नहीं है। जो वादे करके सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, वह वादों को तो पूरा ही भूल गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि अपने बयान ही सुन ले, अपने ट्वीट ही देख लें, तो ही उनको खुद पर शर्म आने लगेगी। यह तो गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलने लग गए, क्योंकि जो इन्होंने ट्वीट करा उसका ठीक विपरीत ये लोग सत्ता में आकर के कर रहे हैं। जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, उस समय बीजेपी लगातार इस तरीके से जो ट्वीट है वो करती थी और लगातार सवाल उठाती थी। और वो दिन भी भूले नहीं जाते हैं जब पेट्रोल डीजल की कीमतें होती थी और अगर दाम बढ़ते थे एलपीजी के, तो गैस सिलेंडर उठाकर अर्धनग्न होकर बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया जाता था। सड़कों पर बीजेपी लगातार दिखती थी कि महंगाई बढ़ रही है और सरकार को कोसा जाता था। अब सरकार को क्यों नहीं कोसा जाएगा? ऐसा है, विपक्ष का काम है हर मुद्दे को हाईलाइट। जब हम विपक्ष में थे तो विपक्ष का काम करते थे, हम सत्ता में हैं, अब हम सत्ता का काम कर रहे हैं। अभी और ये गुरनानी जी भूल रहे हैं कि जो ये प्राइसेस, एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भूल रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी के समय 2014 में ऑयल बॉन्ड जारी किए गए थे और प्राइस को केवल रखा गया था। आज वो ऑयल बॉन्ड्स का इंश्योरेंस का टाइम आ गया है विद इंटरेस्ट। 9,000 करोड़ रुपया सिर्फ इंटरेस्ट का पोर्शन है। जब चुनाव चल रहे होते हैं आलोक जी, तब आपको इन ऑयल बॉन्ड की याद क्यों नहीं आती? बढ़ोतरी तो इनके कारण हुई है। जब चुनाव चल रहे थे तब आपने पेट्रोल एलपीजी के दाम पर रोकथाम करके रखी। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, जैसे ही परिणाम आए, आपने एकाएक जो है पेट्रोल के और एलपीजी के दाम बढ़ा दिए। आप चुनाव में आपने बहुत हंगामा किया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, मुद्दों पर मत जाइए आलोक साहब, इस मुद्दों पर मत जाइए। मुद्दे पर है, जो मुद्दा है वो वहीं पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। मोदी जी के अरे जनता तो जागरूक है, परंतु सत्ता में बैठे नेता तो बेवकूफ ना। दिक्कत यहाँ पर आ जाती है। जो ट्वीट नरेंद्र मोदी जी ने 2012 में किया, क्या वह ट्वीट वह नहीं पढ़ सकते? क्या उसके अनुसार वह काम नहीं कर सकते? स्मृति ईरानी जो मुद्दे उठाती थी, आज वह सत्ता में है, तो आज उनका यह महंगाई के प्रति विरोध कहाँ गया? 2014 के पहले महंगाई डायन थी, अब डार्लिंग बन गई। सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर क्या कारण है कि चुनावों में जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो नहीं बढ़ते? अरे आप तो मुझे यह बताइए, 2014 के पहले जो महंगाई आपको डायन दिखती थी, 2014 के बाद वही महंगाई भारतीय जनता पार्टी की डार्लिंग कैसे बन गई है, बताइए आप। व्हाट्सएप चुनावों पर मत जाइए, मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत करिए। पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, यहीं पर रहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि चुनावों में क्या कारण है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। युद्ध की आपने बात की, युद्ध तो उस समय भी चल रहा था, ऐसा तो है नहीं कि युद्ध अभी शुरू हुआ पिछले 2 दिन से। चुनावों के भीतर भी युद्ध चल रहा था, उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे। अब आप युद्ध का हवाला दे रहे हैं। चुनाव के वक्त कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको आदमी को कंट्रोल में रखना पड़ता है। मतलब कैसी चीजें होती हैं? एक सेकंड, मतलब आप बता दीजिए, आपने पेट्रोल डीजल को कंट्रोल में रखा ना, कहने का मतलब तो यही है। फोर्सेस ने रखा। हम कौन होते हैं? हम थोड़ी दाम तय करते हैं डीजल का कि बढ़ा दो या घटा दो। तो 2014 के पहले आपको ये समझ नहीं थी क्या? 2014 आपके नेताओं ने सब कंट्रोल करता है, तब आप सरकार का विरोध क्यों करते थे? आपने ऑयल बॉन्ड जारी किए या नहीं किया, हाँ या ना में जवाब। फिर से ऑयल बॉन्ड पर चले गए, ऑयल बॉन्ड पर बात अरे 2014 के पहले आप में समझ थी, आपके नेताओं में समझ थी या नहीं थी? ट्वीट करने से पहले वह पढ़े लिखे ट्वीट करते थे कि ऐसी बेवकूफों भरे ट्वीट करते थे? इंटरनेशनली जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका? आपको लगता है स्पष्ट सवाल समझ नहीं आते? आपके नेताओं को भी स्पष्ट भाषा समझ नहीं आती। आपसे स्पष्ट सवाल में इतना सा पूछ रहा हूँ कि 2014 के पहले आपके नेताओं में इतनी समझ थी या नहीं कि जो बयान आज आप दे रहे हैं कंट्रोल करता है, तो क्या 2014 के पहले उनको ये समझ नहीं थी? आपने ऑयल बॉन्ड जारी किए या नहीं?
व्हाट्सएप ऑयल बॉन्ड पर मत जाइए ना बार बार। अभी का जो मुद्दा है वहाँ रहिए। ऑयल अच्छा, बॉन्ड पर बात अभी- करेंगे, हमारे अभी पास जो बहुत विरोध- समय है, बात करेंगे ऑयल बॉन्ड पर भी बात करेंगे, बहुत समय है हमारे पास। फिलहाल एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सवाल गुरनानी जी पूछ रहे हैं और एक सवाल मेरा आपसे। चुनावों के बीच में क्यों पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े? दूसरा गुरनानी जी पूछ रहे हैं कि 2014 से पहले क्या आपको ये समझ नहीं थी कि सरकार इस पर हैंडल नहीं करती है? आप फिर से बोलिए, मैं समझा नहीं। दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न गुरनानी जी पूछ रहे हैं आपसे कि 2014 से पहले क्या आपको ये नहीं पता था कि सरकार पेट्रोल डीजल पर कंट्रोल नहीं करती है और जो तेल कंपनियां है वो उसके दाम जारी करती है, तो उस समय सरकार को क्यों कोसा गया? उस समय ये मार्केट फोर्सेस में नहीं आया था, ये बाद में आया है। उस समय सरकार तय करती थी और सरकार ने उस समय ऑयल बॉन्ड जारी करके तेल प्राइसेस को होल्ड कर दिया। मार्केट फोर्सेस में ये बाद में दिया गया है। आप पढ़ लिख के आइए थोड़ा सा, आप पढ़ लिख के आइए। मेरी किसी सलाह है आपसे, आप टीवी पे बैठने से पहले पढ़ लिख के आइए करा कि ये 2014 के पहले जो आप उलूल जुलूल बयान जारी कर रहे हैं ना, आप पहले पढ़ लिख के आइए, मुद्दे की जानकारी लेकर के आइए, उसके बाद कोई बयान दिए। क्या जानकारी की बात कर रहे हैं आप? किस जानकारी की बात कर रहे हैं? 2014 के पहले आपकी सरकार के नेता विरोध करते थे, जो वर्तमान में सरकार है उसी के नेता विरोध करते थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, एलपीजी के दाम बढ़ा दिए। आज वही प्रश्न आपसे पूछते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो मार्केट कंट्रोल करता है। तो क्या 2014 के पहले वह लोग बेवकूफ थे जो विरोध करते थे? जो ट्वीट करा वो स्मृति ईरानी जी बेवकूफ है? आपका कहने का मतलब है नरेंद्र मोदी जी को है जिन्होंने 2013 में ट्वीट करा वो बेवकूफ है? सुनिए, ऑपोजिशन का काम है विरोध करना। अगर ऑपोजिशन विरोध करना बंद कर दे और सरकार अरे तो आप तो अभी क्यों ऑपोजिशन को काम नहीं करने दिया जाता? फिर एक सेकंड गुरनानी जी, मैं लौट रही हूँ। अभी क्यों व्हाट्सएप इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं? और ठीक है, काम है यदि ऑपोजिशन का काम है विरोध करना, ऑपोजिशन का काम है विरोध करना। व्हाट्सएप तो ये बता दीजिए कि आखिर क्यों विरोध नहीं करने दिया जा रहा? आज दिल्ली में जो विरोध किया जा रहा था पेट्रोल डीजल पर और बढ़ती महंगाई को लेकर, दिल्ली में कांग्रेस विरोध कर रही थी। उस समय में तो आपने वहां पर उनको, कई नेताओं को हिरासत में ले लिया, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, वहां से सड़कों से उन्हें उठा दिया जाता है। अगर विपक्ष का काम विरोध करना है तो सरकार क्यों अपनी आलोचना नहीं देख रही है? क्यों विरोध को रोकना चाह रही है? अगर ये जुझारू रूप से सड़कों पर लड़े होते तो आज ये इनकी यही स्थिति होती। 403 में इनको दो सीट मिली है। बेशक एक भी ना मिले, वो छोड़िए ना, अभी उस बार वो बात नहीं है। या हम देख लेंगे। आपके जैसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है, आपके जैसे नेताओं की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है हमको। और जनता का फैसला ही तय करता है कौन सही है कौन गलत है। और जनता का फैसला, जनता के फैसले की बात नहीं हो रही है। आप जनता के फैसले व्हाट्सएप, ये जनता का फैसला, जनता का जनादेश। फिलहाल इनको जरा इनसे निकलिए बाहर। व्हाट्सएप, जीत गई है आपकी सरकार, 4 राज्यों में आपकी सरकार बन गई है, अब निकल जाइए थोड़ा चुनावों से बाहर। पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, आप चुनावों में बैठे हैं। अभी तक सवाल है कि आपने एक सवाल का अभी तक क्लियर कट जवाब नहीं दिया है मुझे। उसको आपने लिंक किया ना कि चुनाव के वक्त क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। अरे 137 दिन दाम नहीं बढ़े, मार्केट फोर्सेस उस समय मजबूत थी। बाद में जब हुआ के साथ नहीं, अब चुनावों के मद्देनजर क्यों मजबूत होती है मार्केट, ये जरा समझा दीजिए। अभी कुछ समय पहले भी चुनाव हुए थे, इसी साल की शुरुआत में जब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए, उस समय भी ऐसे स्थिर थे दाम। चुनाव के वक्त चीजों को स्थिर रखना सरकार की प्राथमिकता होती है, ताकि जनता पहले वोट दे दे, जनता को बहला फुसलाकर वोट ले लें, उसके बाद तो फिर जनता का क्या करना है हमें। जनता का वोट हमने जब भी लिया है, हम बहला फुसला के लेने वाले लोग नहीं है। ये सब काम कांग्रेस और आपके लोग करते हैं। हमने अपने काम के दम पर वोट लिया है और एक बार वोट ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, 3 बार ले लेंगे। अरे हम तो मुस्कान 4 बार रिपीट हुए हैं। ऐसे भी राज्य है जहाँ 4 और चौथी बार रिपीट हुए हैं। 4 बार हम बहला फुसला के वोट ले लेंगे। क्या बात कर रही हैं आप तो ऐसे कह रही है जैसे कि पता नहीं कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह आप पेश आ रही है। अभी कल ही आप व्हाट्सएप मेरे साथ डिबेट में बैठे थे, जरा आपको याद हो तो, और मैंने आपको कही थी ये बात कि आप कहेंगे कि आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे। उस बात पर बहुत बिलखे थे आप। लेकिन देखिए, सवाल सीधा है और सवाल होगा आपसे। अगर बहला फुसलाकर वोट लिए हैं तो सीधा साफ हो जाएगा। ये बातें कल तो आप कह रहे थे कि हम ये बातें करते ही नहीं है, मैं तो ये बात कभी नहीं कहता। आज आप फिर से वही बात कर रहे हैं। जब आपसे सीधे सवाल पूछ ले जाए तो आप एंकर को प्रवक्ता बना देते हैं। गुजरात में चौथी बार रिपीट हुई है, मध्य प्रदेश में तीसरी बार रिपीट हुई है।
यूपी में दूसरी बार रिपीट हुई है, उत्तराखंड में दूसरी मानसिकता बार का रिपीट एक हुई है, मणिपुर में दूसरी बार रिपीट हुई वो है। पता है हमें, मत बताइए कहाँ पर कितनी बार रिपीट हुई है, हमें पता है बीजेपी की सरकार बार बार रिपीट हो रही है। सबसे पहले ये लेबल लगा लेते हैं कि यह कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। आज हमारे पीछे जो आप आदरणीय एंकर है, आज आपके ऊपर भी इन्होंने लेबल लगाने की कोशिश करी। वह तो निष्पक्ष रूप से आपसे सवाल पूछ रही है, उन्होंने क्या गलती करी? उन्होंने तो आपसे सवाल पूछा, जवाब आप नहीं दे पा रहे। जवाब से बचने के लिए आप किसी पर भी लेबल लगा देंगे। कौन सा सवाल जिसका मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ? कांग्रेस के तो हर बोल पे मैं छक्का। अरे एक सवाल का तो जवाब दे नहीं पाए, आप बताइए, एक सवाल का तो ठीक से जवाब दे नहीं पाए, बस मुद्दों को भटकाने की आप कोशिश कर रहे हैं निरंतर रूप से। तैयार है, आप पूछिए तो सही कौन सा सवाल है? गुरनानी जी, चुनाव के समय क्यों नहीं दाम बढ़ा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, वर्तमान में जो दाम बढ़ रहे हैं और यही विरोध जो है महंगाई का भारतीय जनता पार्टी पहले करती थी, तो इस प्रकार से राजनीतिक रूप से गिरगिट क्यों बने हुए हैं आपके नेता कि जब सत्ता में नहीं रहते तब विरोध करते, जब सत्ता में आते हैं तब महंगाई बढ़ाने लग जाते हैं। तीसरा सवाल, क्या आपके नेता जो 2014 के पहले जो विरोध करते थे महंगाई का, तब क्या उन्हें समझ नहीं थी कि मार्केट से कंट्रोल होती है महंगाई? तीन सवाल है, आप तीनों में से किसी एक का भी जवाब दे दीजिए। लंगड़ी घोड़ी से थोड़ी चलेगी रेस की सवारी। एक बीमार महिला को आप खींच खींच के अपना अध्यक्ष। अरे एक एक करके सवाल दीजिए ना, पहले प्रश्न का आप जवाब फिर दीजिए से पहले। अध्यक्ष पर पहुंच गए वत्स साहब। पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, कभी आप अध्यक्ष पर पहुंच रहे हैं, कभी आप विधानसभा चुनावों पर पहुंच रहे हैं। आप पेट्रोल डीजल पर रहिए ना, पेट्रोल डीजल पर क्यों आप बात नहीं कर रहे हैं? इधर उधर क्यों घूम जाते हैं आप बार बार? कीजिए विरोध, आइए सड़कों पर, आ जाए ना, दिल्ली में आ जाए सड़कों पर। फिर से उठा दिया, हिरासत में ले लिया। आने वाले लोग नहीं है मुस्कान जी, एयर कंडीशन से बाहर नहीं आ पाएंगे ये, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आज ही कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है वत्स साहब, पेट्रोल डीजल पर और बढ़ती महंगाई को लेकर। क्या होता है, ऑल इंडिया मूवमेंट चलाएं, इसके लिए सब समझेंगे हम बात। मतलब आप साफ कह रहे हैं कि हमें ऐसे बात समझ नहीं आ रही, जब तक आप पूरे तरीके से विरोध नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगा। गुरनानी साहब, इनके कान पर जू नहीं रहेगी, इनके कान पर जू नहीं रखने वाली है इससे। वेलकम योर मूवमेंट। ऑल इंडिया मूवमेंट चलाइए, वो कह रहे हैं फिर हमें समझ आएगा। अभी तक समझ नहीं आया उन्हें कि जनता महंगाई से त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का यही कहना है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान मर गए थे, इस प्रकार से जब तक आम जनता मर नहीं जाती तब तक हम हमारे निर्णय को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक महंगाई जो है लगातार हम बढ़ाते रहेंगे। शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यही कहना चाहते हैं कि आंदोलन में जब तक लोग मर नहीं जाते तब तक हम कोई भी निर्णय नहीं लेने वाले। क्या हुआ चिल्ला के महंगाई पर ले लेके क्या हुआ? अरे पब्लिक है, सब जानती है, समझती है हमारी मजबूरियों को कि आपके। अरे पब्लिक जानती है, पब्लिक समझती है, इसलिए तो चुनाव के समय अपने दाम नहीं बढ़ाए। चुनाव खत्म होते ही आपने आम जनता का खून चूसना शुरू कर दिया। मरनासन अवस्था में दिया। बिहार में बोलते हैं पड़ुआ बैल, तो बांस लगा के उठाया जा रहा है, तब उसको कुछ खिला के मजबूत बनाया जा रहा है। जनता समझती है मोदी जी किस तरीके से देश को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरनानी साहब कह रहे हैं जनता गुरनानी साहब कह रहे हैं जनता समझती है, इसीलिए तो आपने चुनाव से पहले 3 महीने और चुनाव के समय में दाम नहीं बढ़ाए। 4 महीने तक आपने दाम नहीं बढ़ाए, जनता समझती है, और एकदम से जैसे रिजल्ट आया उसके बाद फिर से वही सब चीजें। चारों पांचों राज्य की वोट देती, मात्र तेल का दाम नहीं बढ़ाने से वोट देती। तो फिर आपने बढ़ाए क्यों नहीं है, बता दीजिए। हम कौन होते हैं बढ़ाने वाले? अभी आप कहते हो कि ट्रेनिंग के बेटा को रिलीज कर दिया, अरे हम कौन होते हैं? आपकी ट्रेनिंग लगता है प्रॉपर हुई नहीं है। कोर्ट करता है भाई। तो मोदी जी आप बता दीजिए खुद ही जवाब देते हो, खुद ही सवाल में उलझ जाते हैं। व्हाट्सएप क्या मैं सुना नहीं? आप ही बता दीजिए आखिर कौन दाम बढ़ा रहा है। चलिए हमें नहीं पता, आप बता दीजिए। मार्केट फोर्स से दाम बढ़ा रही है। 2014 के पहले ये मार्केट कहाँ था, ये भी बता दीजिए। 2014 के पहले सरकार के हाथ में था ऑयल प्राइस कंट्रोल। ये आप कहाँ से बोल रहे हैं, ये कौन सी किताब पढ़ते हैं आप, यहाँ किसकी बातें सुनते हैं आप? कब से मार्केट फोर्सेस में है ऑयल प्राइसेस, ये बता दीजिए। बताइए ना आप कहाँ से। आपने बोला 2014 के पहले सरकार कंट्रोल करती थी, उसके बाद मार्केट कंट्रोल कर रहा है, तो आप कहाँ से लेकर के आए ये चीज?
व्हाट्सएप। देखिए, मैं इनको जो बात समझा रहा हूँ इनके समझ में नहीं आ रही। जहाँ अरे आपकी बात का प्रमाण क्या है यह तो बता जी, मैं तो प्रमाण पूछ रहा हूँ आपसे। ये एक ही चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं, कौन बढ़ा रहा है? अरे जब बता रहा हूँ कि मार्केट, अरे प्रमाण पूछ रहा हूँ, आपको स्पष्ट बात समझ नहीं आती क्या? हाथ में कंट्रोल की तो सरकार बढ़ाती। चलिए ठीक है, समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। बहरहाल ये चर्चा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंची नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, अब सरकार ये मानने को तैयार नहीं और जनता को राहत देने को तैयार नहीं। अगर मार्केट फोर्सेज भी ये दाम बढ़ाते हैं तो सरकार को इस पर एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए और कुछ ना कुछ जनता को राहत देने के लिए करना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कुछ भी करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर जमकर हंगामा किए हुए है। फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से महंगाई को लेकर सरकार इस पर लगाम लगाती है, कोशिश करती है, और बाद में विपक्ष का क्या रुख इस पर होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।